नमस्कार दोस्तों, एक बेहतरीन मोटिवेशन स्टोरी के साथ मैं आपके सामने हूँ। जीवन में कभी कभी स्टोरियाँ सुनने से कुछ नहीं होता, लेकिन यदि कोई हौसलेवान इंसान है, यदि कोई प्रेरक इंसान है जो अपने जीवन में मोटिवेशन को महत्व देता है, वो बंदा यदि किसी अच्छी बेहतरीन स्टोरी को या ऐसे अच्छे सकारात्मक शब्दों को या पॉजिटिव शब्दों को सुनता है तो उसके जीवन में एक बेहतरीन प्रेरणा का संचार जरूर होता है। इसी तरीके की कुछ छोटी छोटी स्टोरीज़ और छोटे छोटे प्रेरक कोट्स इंसान को आगे बढ़ने में बहुत मदद करते हैं। अकबर और बिरबल का नाम तो आपने सबने सुना ही होगा। अकबर और बिरबल के किस्से किसे नहीं पता, किसे नहीं ज्ञान, सबको ज्ञान है, सबको पता है, बहुत लोग जानते हैं। लेकिन कुछ किस्से अकबर और बिरबल के बीच में ऐसे हुए जो हम सबके लिए एक प्रेरणा के स्रोत बन गए। एक अकबर और बिरबल का ऐसा किस्सा है जो एक व्यापारी की असली हैबिट्स दिखाता है कि एक असली व्यापारी के डीएनए में क्या होता है, एक असली व्यापारी जो होता है उसके गुण क्या होते हैं। अकबर के दरबार में एक बार बहुत बड़ा संकट आ गया, आर्थिक संकट आ गया। आर्थिक संकट को देखते हुए जब अकबर को कुछ भी परेशानी होती थी तो अकबर सीधा बिरबल को बुलाया करते थे। बिरबल को कहा, बिरबल खजाने की बहुत कमी पड़ गई है और अपने दरबार में आर्थिक संकट पैदा हो गया, अब क्या किया जाए। उसने कहा, इसकी कमी तो एक हमारे एरिया में एक बिजनेसमैन है, व्यापारी है, वही पूरी कर सकता है, बुलाओ उसको बुलाया गया और उससे पूछा कि भाई खजाने की कमी पड़ी है तो तेरे पास जो खजाना है वो सब दे दो। राजा के सामने उसको पेश किया गया। राजा बड़ा गुस्सा हो गया। राजा ने कहा, तूने इतना धन लाया कहाँ से? इसका सब धन सीज करो, दरबार में ले लो और इसकी ड्यूटी लगा दो अपने घुड़ सवार जो हैं, जहाँ घोड़े बांधते हैं, अपने घोड़े बांधने के जगह पर इसकी ड्यूटी लगा दो और इसको कह दो तुझे सिर्फ घोड़ों की लीद उठानी है। उसकी ड्यूटी वहाँ लगा दी गई। कुछ सालों तक वह ड्यूटी करता रहा, लेकिन खजाने में फिर से एक बार संकट आ गया। एक बार फिर जब संकट आया तो अकबर ने बिरबल से कहा, फिर संकट आ गया, क्या किया जाए। बिरबल ने कहा, इस समस्या से तो, इस परेशानी से तो हमें यदि कोई ऊपर उठा सकता है तो वो सिर्फ व्यापारी उठा सकता है, और वही एक व्यापारी है जो उठा सकता है। तो बोला, कैसे? बोला, वो व्यापारी है, उसके डीएनए में व्यापार है, उसके गुण में व्यापार है, उसके गुण में कुछ ऐसी आदतें हैं। तो बोला, बुलाओ। उसको बुलाया गया और उससे पूछा गया कि भाई खजाने की कमी है। बोला, लो पहले से ज़्यादा ले लो। उसने पहले से ज़्यादा खजाना दे दिया। बोला, तूने कमाया कहाँ से? बोला, सब आपके इस दरबार में जितने भी घुड़सवार और घोड़े पालक थे सारे के सारे चोर थे, सारे भ्रष्टाचारी थे। मैंने उनको कह दिया, राजा ने मेरी ड्यूटी लगाई है, मुझे आप कुछ देते जाओ नहीं तो मैं सारी पोल खोल दूंगा, और मैंने उनसे वसूल लिया। राजा फिर गुस्सा हो गया। राजा ने कहा, इसकी ड्यूटी लगा दो समुद्र के किनारे, वहाँ सिर्फ ये आने जाने वाले जहाज़ों की गिनती करेगा, जहाज़ गिनता रहेगा। उसकी ड्यूटी वहाँ लगा दी गई। फिर कुछ सालों बाद में दरबार में संकट पैदा हो गया। राजा ने फिर बिरबल से, अकबर ने फिर बिरबल से कहा कि बिरबल अब क्या किया जाए। बिरबल बोला, बुलाओ फिर उसको। बोला, अब क्या करेगा वो? बोला, वो व्यापारी है, वही मदद कर सकता है। इस तरीके की आर्थिक संकट जैसी स्थितियों और परिस्थितियों से तो हमें वही ऊपर उठा सकता है। फिर उसे बुलाया गया और बुला के, भाई ऐसा संकट पैदा हो गया है, खजाना कम है। तो बोला, लो पहले दिया उससे और डबल ले लो, और ज़्यादा धन दे दिया। राजा का दिमाग खराब। बोला, भाई इस बार कहाँ से कमाया? बोला, जितने भी जहाज़ पे लोग आते जाते थे वो सब चोरी का सामान इधर इधर करते थे, मैंने उन सब को कह दिया मुझे टाइम से टैक्स देते जाओ, मुझे राजा ने मेरी यहाँ ड्यूटी लगाई है, नहीं तो तुम सबका बिजनेस बंद करवा दूंगा। बस मैंने यही कमाया। राजा का दिमाग खराब। राजा ने कहा, सच में यदि कोई व्यापारी है, वो व्यापारी अपना दिमाग सिर्फ और सिर्फ व्यापार में लगाता है, वो अपना दिमाग हमेशा मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी संभावनाओं पे दिमाग लगाता है। इस कहानी से सबसे बड़ी सीख यह मिलती है कि अभावों में भी संभावनाओं को कैसे खोजा जा सकता है, वह एक व्यापारी माइंड का इंसान ही कर सकता है।